नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांग बेटा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा म्यूजिक एकेडमी में। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस देख ली होंगी, जिसमें बहुत डिटेल के साथ मैंने जो सबसे पहला टॉपिक है स्वर। स्वर क्या होता है, ये कितने होते हैं, शुद्ध स्वर कितने हैं, कोमल स्वर कितने हैं, तीव्र स्वर कितने हैं, सप्तक कितने हैं, बहुत डिटेल के साथ विद प्रॉपर पीपीटी मीन्स की प्रॉपर साइंस के साथ वीडियोस में सब कुछ डिटेल में समझाया है। आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। संगीत में शुरुआती जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वो वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताल की। दोस्तों, संगीत में स्वर और ताल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिकॉज ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। स्वर और ताल, इन दोनों का जो मेल है उसी को हम संगीत कहते हैं। हम बात करेंगे वोकल की, बिकॉज हम स्टूडेंट्स हैं, जो हम सीखना चाहते हैं वो है वोकल। हमें गाना कैसे है, हमें हारमोनियम कैसे बजाना है, उस पर अपनी आवाज़ को मैच कैसे करना है, स्वर को कैसे हिट करना है, नीचे का रियाज, ग्राम का रियाज, खरज का रियाज कैसे करना है, हाई नोट्स पर कितनी पिच होनी चाहिए, ये सब कुछ हम आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ताल, व्हाट इज ताल, और सबसे पहले जो आप रियाज करेंगे किस ताल में करेंगे ये हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज की इस वीडियो हम 3 ताल की चर्चा करेंगे। 3 ताल क्या होती है, सबसे पहले यही समझिए। दोस्तों, ताल क्या होती है? ताल का मीन्स बीट, जिसको हम बीट बोलते हैं। कोई भी हम गाना गाते हैं, कोई भी गीत गाते हैं, गज़ल गाते हैं, शबद, भजन, कव्वाली जो भी हम गाते हैं वो एक लय में बंधा हुआ ही गाते हैं, एक लय में, एक ताल में गाते हैं। उस ताल में हम रियाज कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हमें बीट की नॉलेज कैसे होगी, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और बहुत ही ईजी मेथड के साथ। तो आइए दोस्तों, 3 ताल होती क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, कॉपी पर आप इसकी नोटेशन कैसे लिखेंगे 3 ताल की, इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, बहुत कम टाइम में। आज का हमारा टॉपिक है 3 ताल। दोस्तों कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें 16 बीट्स होती हैं, तो फटाफट उसका हम डायग्राम तैयार कर लेते हैं। सोलह मात्राएं, 16 बीट्स, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ईच पार्ट में 4 बीट्स आएंगी। 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, देन 1 2 3 4। दोस्तों, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, जिसमें 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। 1 2 3 4, 4 विभाग, 4 मात्राएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको हम कहते हैं 3 ताल का फ्लो चार्ट। इसमें हम सबसे पहले क्या जानेंगे, मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट बीट पर सम आ जाएगा। सम का निशान होता है क्रॉस, यहाँ पर साथ साथ में लिख लेते हैं, आपको याद रखने में ईजी होगा। सम का निशान होता है क्रॉस, खाली का निशान होता है 0। खाली हमारी कौन सी बीट पे, 9th बीट पर, जहाँ पर इसका आधा हो चुका है। 8 मात्राएं इधर, 8 ही इधर। जब हाफ हो गया तो 9th बीट पर खाली आ गई। याद रखने का इजी मेथड। सम और खाली आप देख चुके हैं। सम और खाली पहली मात्रा पर और 9वीं मात्रा पर आएगा। अब दूसरी और तीसरी ताली हमारी कहाँ पे आएगी, 5वीं बीट पर दूसरी ताली, 13th बीट पर तीसरी ताली। वो हम लिखेंगे कैसे, 5वीं और 13वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली। दोस्तों, ये मैं आपको साथ साथ में डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अगर आपने कॉपी पे लिखना भी हो या फिर किसी को समझाना भी हो तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। फर्स्ट बीट पर सम, 9th बीट पर खाली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली। ये जो नोटेशन है ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के अनुसार है। ये नोटेशन सिस्टम उन्होंने ही दे रखा है। तो आज इसका हमने, इसकी भी प्रैक्टिस हम हाथ पर भी करेंगे। तो मैं इसके बोल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बोल नोट कीजिए। फर्स्ट बीट पर क्या आएगा, धा, धिन, धिन, धा, देन धा, धिन,
धिन धा। देखिए दोस्तों कितना इजी है, इसी को उठाया यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आकर जहाँ पर हमारी खाली है इस पार्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्या होगा, धा तिन तिन ता, देन ता धिन धिन धा। दोस्तों मैं इसको साइज में थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे तरीके से नजर आ जाए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। दोस्तों ये इसके एक गुण के बोल हैं। एक गुण मीन्स एक बीट के नीचे एक बोल, एक बीट के नीचे एक बोल, एक एक मात्रा के नीचे एक एक बोल ही आ रहा है। आप सभी सारी 16 के 16 मात्राएं चेक कर सकते हैं। अब इसका दुगुन क्या होगा, दुगुन के बीट्स कैसे होंगे ध्यान से समझिएगा। इसको गाना बजाना हम बाद में सीखेंगे, पहले इसको प्रैक्टिकली आप नोटबुक पर कैसे नोट करेंगे वो देखिए। पहली बीट के नीचे दो बोल आ जाएंगे। दो बोल कौन कौन से हमारे, धा धिन। इनको उठाइए और फर्स्ट बीट के नीचे लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे हम, थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूँ, धा धिन। नेक्स्ट दो बोल क्या है, धिन धा, उनको सेकंड बीट के नीचे, धिन धा। नेक्स्ट बोल उठाइए, धा धिन, थर्ड बीट के नीचे। नेक्स्ट बोल धिन धा, फोर्थ बीट के नीचे। यहाँ तक हमारे जो पार्ट है, देखिए 8 बार्ट्स का जो भी मैटर था वो 4 बीट्स में ही कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स ये दुगुन में चल रहा है। दुगुन मीन्स एक बीट के नीचे दो बोल एक साथ ले रहे हैं हम, इसीलिए 4 बीट्स में 8 मात्राओं का जो मैटर था, वो जो बोल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट 8 मात्राएं बची हैं इनको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। कैसे, दो बोल हमारे 8 मात्राओं तक यहाँ पर आ चुके हैं। 9वीं मात्रा से स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा है, धा तिन, यहाँ पे उठा के 5वीं मात्रा के नीचे लिख देंगे, धा तिन। नेक्स्ट तीन ता, तीन ता। नेक्स्ट ता धिन, ता धिन। नेक्स्ट धिन धा। लो दोस्तों, हमारा जो दुगुन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दुगुन मीन्स 16 मात्राएं 8 में एक बार आएंगी। यही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। फटाफट से लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से। जब आप इसकी दुगुन करेंगे, दुगुन में, दुगुन मीन्स 2 बार। अब देखिए 16 मात्राएं में हम एक बार गा रहे थे, इसको हम एक गुण गाएंगे। अब उन्हीं 16 मात्राओं में इसी को हम 2 बार गा रहे हैं। देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 8 मात्राओं में एक कंप्लीट होगा साइकिल। देन धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। जब इसकी दुगुन करेंगे तो आपको इसके नीचे अर्धचंद्र बनाना है इस प्रकार से, ताकि पता चल जाए कि हमने 2-2 बोल एक साथ लिए हैं। ऐसा ही सारे 16 के 16 मात्राएं हम इस प्रकार इसको कवर कर देंगे। दोस्तों इसको मैं कॉपी पेन पर आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। बिकॉज मेरा मोटिव यही है, जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं उनको अगर स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ तो आगे आने वाले लेसन्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहली मात्रा पर सम, 9वीं मात्रा पर खाली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली है। इसको तबले पर बजाया जाता है। ये तबले की ताल है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, किसी में भी कर सकते हो दोस्तों। लाइक बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, भजन, शब्द, गीत, गज़ल आदि। कोई भी गायकी हम कर रहे हैं उसमें हम साथ में तबले की इस 3 ताल को साथ में बजा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर सकते हैं। आइए अब इसकी प्रैक्टिस हम पहले हाथ पर सीखेंगे। इसको बीट को हाथ पर कैसे प्ले करना है और इसके बोलों को कैसे एडजस्ट करना है। तो आइए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि इसमें 16 मात्राएं हैं।
चार चार मात्राओं के चार विभाग, पहली मात्रा पर सम है, नौवीं पद खाली है, पांचवी और 13वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है तीन ताल। दैट मीन्स इसमें 3 तालियां आएंगी। अब इसको हाथ पर बजाना सबसे पहले सीखेंगे। हाथ पर आप बीट आपकी पक्की होगी तो आप स्वरों में भी अच्छा रियाज कर पाएंगे। आइए सबसे पहले आप 3 ताल सुनिए, 3 ताल होती कैसे। दोस्तों ये थी 3 ताल। आपने सुन लिया होगा, इसमें 16 बीट्स आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए एक बार फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो दोस्तों ये है 3 ताल। 3 ताल के बोल क्या हैं? बोल समझने से पहले अपनी आप ताली और खाली देख लीजिए। जैसे कि आपको बताया मैंने, पहली मात्रा पर सम होता क्या है? द वेरी फर्स्ट बीट ऑफ एवरी ताल। कोई भी ताल लें आप, उसकी जो पहली बीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा से ट्रेस आता है, जब ताल खत्म होती है, एक आवर्तन एक साइकिल खत्म होता है, तो जब हम पहली बीट पर वापस आते हैं उसको सम कहते हैं। धा जिस पर सबसे ज़्यादा से ट्रेस आता है, पहली ताली सम पर आएगी। कैसे आएगी देखिएगा, हाथ पर बजाने जा रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि 1 5 और 13 इन 3 मात्राओं पर ताली आएगी। 9वीं मात्रा पर खाली है, तो खाली को हम कैसे दिखाएंगे? बस हाथ को उठा के ऐसे वेव कर देंगे, खाली। ताली कैसे देंगे? ताली। और जो बाकी बची हुई बीट्स हैं उनको हम ऐसे फिंगर्स पर काउंट करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें 16 मात्राएं हैं। हर ताल में जितनी भी मात्राएं होती हैं उसका एक साइकिल आवर्तन जिसको हम बोलते हैं, ख़त्म करके पहले बीट पर ही उसको ख़त्म करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 17 बीट हो गई, इसमें 17 बीट्स नहीं है, इसमें टोटल बीट्स 16 ही हैं। लेकिन 16 बीट्स का एक जो हमने आवर्तन गाया है, आवर्तन खत्म होने के बाद पहली मात्रा पर सम देना ज़रूरी होता है। तो आइए 3 ताल, इसका मैंने जो टेम्पो रखा है, जो बीट का जो एक जिसको हम टेम्पो बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, वो है 100। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि 3 ताल के साथ हम ताली खाली कैसे देंगे हाथ पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। दोस्तों जब भी आपको ताल खत्म करनी है, आवर्तन पूरा करके फर्स्ट बीट का सम दिखाकर उसको खत्म कर दीजिए। ये भी हम एक गुण गा रहे हैं। एक गुण, दो गुण, त्रिगुण, चौगुण, ये कैसे होती है ये भी आपको समझने की शुरुआत में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो रियाज है वो एक गुण से ही स्टार्ट होगा। बाकी आने वाली वीडियोस में जो 3 ताल का कंसेप्ट है वो पूरा डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रियाज करने के लिए स्वरों का रियाज कैसे करना है, उसमें आपको एक गुण ही रखना है। तो आप कैसे रियाज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप याद रखिए कि 1 5 और 13 पर ताली आएगी, 9th बीट पर खाली आएगी। बाकी जो काउंट्स बचे हैं, जो बाकी मात्राएं बची हैं, उनको हम फिंगर्स पर काउंट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार मैं करूंगा, एक बार आप कीजिए। दोबारा ट्राई करते हैं। आइए 1 2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। साथ साथ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। अगर आप सीख रहे हैं तो इसको बार बार ट्राई कीजिए, बिकॉज ये ताल है, इसको आने में थोड़ा समय भी लग सकता है। तो आपको बीट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हम रियाज कैसे करेंगे, उससे पहले आप 3 ताल के बोल देखिए। 3 ताल के बोल जो मैंने आपको प्रैक्टिकली कॉपी पर लिख के बताए हैं, अब उन बोलों को बीट के साथ बोल कर देखिए। कैसे बोलेंगे, एक आवर्तन निकलने देखिए, उसके बाद फर्स्ट बीट से स्टार्ट करेंगे, बोल कैसे बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं। धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा तीन तीन ता, ता धीन धीन धा। धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा तीन तीन ता, ता धीन धीन धा। धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा तीन तीन ता, ता धीन धीन धा, धा। दोस्तों, अगर हम इसी प्रकार रियाज करते रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज हम जब क्लास में बैठे होते हैं तो स्टूडेंट्स लाइव ऑन जब रियाज हम करते हैं तो बहुत लंबे समय तक करते हैं और मज़ा भी आता है और स्टूडेंट्स को सीखने का मज़ा भी बहुत आता है। तो वीडियो में आप इसी चीज़ को बार बार रिपीट करके देखिए, बार बार सुनकर देखिए, 3 ताल को अपने अंदर समाहित कर लीजिए, ताकि आने वाले जो राग हैं, आने वाले जो स्वर हैं, आने वाले अलंकार, आने वाले पलटे जो हैं, वो आप 3 ताल के साथ ईजिली गा पाएँ। तो इन 3 ताल में इन मात्राओं के साथ स्वरों को कैसे एडजस्ट करना है, हम इसके अगली वीडियो में स्वरों को एडजस्ट करना सिखाएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेटा म्यूज़िक एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।